आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 220 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 94, अल्मोड़ा में 24, टिहरी में 21, हरिद्वार में 20, नैनीताल में 17, उधमसिंह नगर में 14, पौड़ी में 9, उत्तरकाशी में 8, रुद्रप्रयाग में 7, चंपावत में 3, बागेश्वर, चमोली व पिथौरागढ़ जिले में एक संक्रमित मिले। प्रदेश में 24 घंटे में 5 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि देहरादून, हरिद्वार व टिहरी जिले में 4 कोरोना मरीजों की मौत बैकलॉग की हैं। अब तक प्रदेश में 7,026 मौतें हो चुकी हैं, वहीं 217 मरीज स्वस्थ हुए हैं। बारिश से आफत, नदियां उफनी, सड़कें ध्वस्त, 2 की मौत। तो मानसूनी बारिश उत्तराखंड में आफत बनकर टूटी है। प्रदेश के दोनों मंडलों की प्रमुख नदियां, नाले, खाले, रपटे उफान पर हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश में गंगा, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई प्रमुख घाट डूब गए हैं। कई स्थलों पर पुल, पुलिया और मकान ध्वस्त हो गए हैं। पहाड़ों में भारी मात्रा में मलबा आने से 12 नेशनल, 5 स्टेट हाईवे और 231 से अधिक ग्रामीण सड़कें ठप हो गई हैं। पौड़ी और रुद्रप्रयाग जनपद में सबसे अधिक 47 ग्रामीण मोटर मार्ग बाधित हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में प्रदेश के विभिन्न भागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 2013 की आपदा याद आई तो पहाड़ों में हो रही भारी बारिश से हरिद्वार में 2013 की आपदा के बाद पहली बार गंगा में करीब 4 लाख क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने पर कानपुर तक हाई अलर्ट। तो गंगा का जलस्तर बढ़ने से कानपुर तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरिद्वार में शनिवार सुबह 9 बजे जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर 294.40 मीटर पहुंच गया। जलस्तर बढ़ने के साथ सिल्ट आने से शुक्रवार रात से ही बैराज के गेट खोल दिए गए हैं। आज फादर्स डे भी है, तो सभी को फादर्स डे की शुभकामनाएं। फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर जुलाई से भर्ती। तो वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर जुलाई में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वन विभाग ने उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग को इसका अध्याचन भेज दिया है। आयोग इस माह में ही विज्ञप्ति जारी कर सकता है। हाईकोर्ट ने वन विभाग में खाली सभी पद 6 माह के अंदर भरने के निर्देश दिए हैं। अधिसेवा चयन आयोग के माध्यम से वर्तमान में 1218 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जुलाई और अगस्त में फिजिकल होना है। विभाग ने शुक्रवार को ही 894 फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती को अध्याचन भेज दिया है। मिल्खा आखिरी 24 घंटे योद्धा जैसे लड़े। तो देश के महान फर्राटा धावक 91 वर्षीय मिल्खा सिंह जिंदगी के आखिरी 24 घंटे में भी एक योद्धा की तरह लड़े। उनका शुक्रवार रात कोरोना के चलते निधन हो गया था। चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि ऐसी हालात में युवा 1 घंटा भी नहीं जी सकता, जबकि फ्लाइंग सिख ने अंतिम सांस तक मौत से लड़ाई लड़ी। टीकाकरण में सबसे आगे निकला चीन। तो कोरोना टीकाकरण में धीमी शुरुआत के बाद चीन सबसे आगे निकलता दिख रहा है। कुछ ही दिनों में चीन में 1 अरब लोगों का टीकाकरण हो जाएगा, जो अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। स्विस बैंकों में जमा धन का ब्यौरा मांगा। तो वित्त मंत्रालय ने रिकॉर्ड बढ़ोतरी की खबरों को नकारा है। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू बढ़ना तय, अब 5 दिन खुल सकते हैं बाजार। तो उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ना तय है। अलबत्ता सरकार व्यापारियों को राहत देते हुए बाजार को 3 के बजाय 5 दिन खोलने पर विचार कर रही है। रविवार को सरकार कोविड कर्फ्यू की नई एसओपी जारी करेगी। प्रदेश सरकार अधिक ढील के साथ कोविड कर्फ्यू को जारी रखेगी। कर्फ्यू के दौरान प्रदेश में बाजार 5 दिन तक खोले जा सकते हैं। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट में 50% उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी जा सकती है। शनिवार को कोविड कर्फ्यू को लेकर के गठित समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति ने कोरोना की संक्रमण दर, जिलाधिकारियों से प्राप्त सुझाव और राज्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर्फ्यू में और ढील देने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में 22 जून सुबह 6 बजे से 29 जून सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक समिति की बैठक में प्रदेश के बाजारों को अब 5 दिन खोलने की सहमति होगी। 50% उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं दफ्तर। वहीं दफ्तरों में बुलाए जा सकते हैं 50% कर्मचारी। तो सरकार कोविड कर्फ्यू के दौरान दफ्तरों में कर्मचारियों की 50% उपस्थिति को अनुमति दे सकती है।
अगले साल मिल जाएंगे सभी राफेल। तो चीन की हिमाकत और पाकिस्तान की नाकाब हरकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर कदम चौकस भारतीय वायुसेना की ताकत अगले साल कई गुना बढ़ जाएगी। अगले साल तक वायुसेना में फ्रांस से मिलने वाले सभी 36 राफेल विमान शामिल कर लिए जाएंगे। फर्जी रिपोर्ट न बनाने पर कई संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाला था। तो कोविड जांच का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। सैंपल लेने के लिए अनुबंध पर रखे गए कई कर्मचारियों को केवल इसलिए नौकरी से हाथ धोना पड़ा कि उन्होंने फर्जी रिपोर्ट तैयार करने से इनकार कर दिया था। यूजीसी पोर्टल पर नौकरी की जानकारी। तो अब नेट सेट और पीएचडी धारकों को नौकरी खोजने के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने नया पोर्टल लॉन्च किया है। इसके माध्यम से युवाओं को अब नौकरी से संबंधित जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। सेना का फर्जी कैप्टन गिरफ्तार, आईएसआई को भी दिया था झांसा। तो पाकिस्तान के नंबरों पर वर्दी पहनकर करता था वीडियो कॉल। बारामूला में ड्रग आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। तो 10 गिरफ्तार, 45 करोड़ की हीरोइन व 10 चीनी ग्रेनेड समेत हथियारों की खेप मिली है। राज्य सरकारें जमीनी हकीकत देखकर ही हटाएं पाबंदियां। तो कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को आगाह किया है कि पाबंदियों को हटाने का फैसला किसी दबाव में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत के आकलन के आधार पर सावधानी से होना चाहिए। साथ ही संक्रमण को रोकने के लिए राज्यों को स्थानीय तंत्र तैयार करने की ताकीद की है। 6 से 8 सप्ताह में आ सकती है तीसरी लहर। तो दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि कोविड सम्मत व्यवहार के पालन में लापरवाही के चलते महामारी की तीसरी लहर 6 से 8 सप्ताह यानी जुलाई के अंत और अगस्त के दूसरे हफ्ते में दस्तक दे सकती है। गुलेरिया ने कहा, अनलॉक की प्रक्रिया के साथ ही लोगों की भीड़ दिखने लगी है। इससे पता चलता है कि लोगों ने पहली और दूसरी लहर से सबक नहीं लिया है। प्रधानाचार्यों ने परीक्षा न देने वाले छात्रों का विवरण मांगा। तो 10वीं 12वीं की मासिक व प्री बोर्ड परीक्षा छूटने की मांगी रिपोर्ट। कॉर्बेट में पर्यटकों को सैर कराएंगी महिलाएं। तो 50 महिला जिप्सी चालकों की भर्ती होगी। ट्रेनिंग कराई पर नहीं मिली नौकरी। तो प्रदेश में 500 से अधिक बेरोजगारों ने राज्य के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों से डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का 2 साल का प्रशिक्षण कोर्स किया, लेकिन इसके 1.5 साल बाद भी उन्हें स्कूलों में नियुक्ति नहीं मिली। राज्य के विभिन्न डाइटों से ट्रेनिंग पूरी करने वाले प्रसिद्ध बेरोजगारों के मुताबिक दिसंबर 2019 में वे ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 6 महीने का अनुभव भी प्राप्त किया है, लेकिन नौकरी के नाम पर विभाग ने उनके मामले को उलझा दिया है। डीएलएड प्रसिद्ध बेरोजगार संगठन के प्रांतीय मीडिया प्रभारी अमित मेंदोली के मुताबिक नियमानुसार प्रशिक्षितों को प्रशिक्षण कोर्स पूरा करते ही स्कूलों में नियुक्ति मिल जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ है। पिथौरागढ़ और देहरादून में अनिवार्य हुई हॉल मार्किंग। तो देश के जिन 256 जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर है उन जिलों में सोने के आभूषणों पर हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। यूटीयू के अंतिम वर्ष के छात्र की होगी ऑनलाइन परीक्षाएं। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्रों की ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पीताम्बर प्रसाद ध्यानी ने कहा कि अगले 15 दिन के भीतर परीक्षाएं होंगी। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने किया ऑनलाइन सम्मतता पोर्टल लॉन्च। 11वीं की छात्राओं को मिलेंगे टैबलेट। तो इस शैक्षिक सत्र में सरकारी माध्यमिक स्कूलों की 11वीं की छात्राओं को आधुनिक टैबलेट मिल सकते हैं। पहले कक्षा 11 और 12वीं की छात्राओं को टैबलेट देने पर सरकार विचार कर रही थी। सरकार ने इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को टैबलेट देने के प्रस्ताव को संशोधित करते हुए बालिकाओं पर केंद्रित कर दिया है। श्रीदेव सुमन में बहुविकल्पीय प्रश्न पत्रों से होगी परीक्षा। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में वर्ष 2021 की सभी परीक्षाएं अब बहुविकल्पीय प्रश्न पत्रों के आधार पर होंगी। परीक्षा के आवेदन की तारीख बढ़ाई। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से स्नातकोत्तर की प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 जून थी, जो कि बढ़ा करके 26 जून कर दी गई है।
कल से चलेगी शताब्दी और मसूरी एक्सप्रेस। तो देहरादून से दिल्ली जाने और दिल्ली से देहरादून आने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सोमवार से शताब्दी और एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो जाएगा। दोनों ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई है। होटल परिवहन और कारोबारियों का दून में प्रदर्शन। तो उत्तराखंड परिवहन महासंघ के बैनर तले हरिद्वार में पहुंची पदयात्रा, पुलिस से नोकझोंक, मौके पर पहुंचे उद्योग मंत्री ने दिया आश्वासन। मसूरी में उमड़े पर्यटक, रोडवेज बसें बढ़ी तो कोरोना के केस कम होने के बाद पर्यटक मसूरी का रुख करने लगे हैं। देहरादून से खबर है, जिले में पहली डोज के लिए वैक्सीन खत्म। तो देहरादून जिले में कोरोना टीकाकरण पर संकट आ गया है। कोरोना टीकाकरण के लिए वैक्सीन खत्म हो गई है। रविवार के लिए 40% केंद्रों को बंद करना पड़ा। उत्तराखंड में युवा इंटर्न्स ने तेज किया आंदोलन। तो 3 मेडिकल कॉलेज में 3 घंटे कार्य बहिष्कार पर रहे। तो उत्तराखंड में मजदूरों से भी कम 7,500 रुपये मासिक स्टाइपेंड से खपा युवा इंटर्न डॉक्टरों ने आंदोलन तेज कर दिया है। दून में दरोगाओं के जल्द होंगे तबादले। तो एक ही थाने में 3 सालों से ज़्यादा दिन से तैनात जनपद के करीब 20 से ज़्यादा दरोगाओं के 30 जून से पहले तबादले हो जाएंगे। नदियों का रौद्र रूप देख सहम में उठे लोग। तो बनोली गांव के लोगों ने दहशत में बिताई रात। पिंडर नदी की लहरों ने ग्रामीणों को डराया, अलकनंदा भी उफनाई। तो नदी का उफान और गधेरे की गर्जना से बिना बिजली के अंधेरे में बनोली गांव के 14 परिवारों ने दहशत में के साए में रात बिताई। बीच बीच में नौजवान टार्च जलाकर कभी पिंडर नदी की उफनती नहरों को तो कभी गधेरे को गड़बड़ाहट को देखकर लोगों को खतरे की कोई बात नहीं कहकर ढांढस बातें रहे। मलारी हाईवे का पुल भी खतरे की जद में आ गया है। वहीं टापू पर फंसे 34 किसानों को बचाया गया। तो रुड़की से खबर आई है, सड़कें बंद होने से कई गांवों का संपर्क कटा। तो गढ़वाल के करीब 84 कुमाऊं के 11 राजमार्ग समेत 100 सड़कें बंद हो गई हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर क्षेत्रपाल में मलबे में फंसे वाहन को निकालते जेसीबी। पिंडर घाटी के 150 गांवों में बिजली गुल हो गई है। स्टाफ नर्स भर्ती मामले में 2 और याचिकाएं दर्ज। तो उत्तराखंड स्टाफ नर्स भर्ती मामले में 2 और याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई हैं। इन याचिकाओं पर सुनवाई 25 जून को होगी। हरिद्वार में बिना स्लॉट बुकिंग के लगेगा टीका। तो अब युवाओं को बिना स्लॉट बुकिंग के भी टीका लगाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पौड़ी के 2 युवा वायु सेना के फ्लाइंग ऑफिसर बने। तो जनपद ने देश की सैन्य अधिकारी देने की परंपरा जारी रखी है। इस बार जनपद ने देश को 2 फ्लाइंग ऑफिसर दिए हैं। रुड़की से खबर है, पत्नी की हत्या कर पुलिस चौकी पहुंचा पति। तो कहा सुनी के बाद गुस्साए पति ने तमंचे से गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पहाड़ के जंगलों में बढ़ रहा मोनाल का कुनबा। तो कोरोना लॉकडाउन के दौरान उच्च हिमालय क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां कम हुई हैं। प्रकृति खुलकर अंगड़ाई ले रही है। उत्तराखंड को 2 एयर एम्बुलेंस दे सरकार। तो आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से उठाई मांग। हरिद्वार कुंभ में कोरोना जांच फर्जीवाड़े के मुद्दे पर 25 से सरकार को घेरेगी कांग्रेस। कोरोना की तीसरी लहर से पहले शुरू होंगे 9 ऑक्सीजन प्लांट। मॉक ड्रिल में खुली पोल, प्रभावितों को हटाने घंटों बाद पहुंची गाड़ियां। तो रिस्पन्ना नदी में बाढ़ की सूचना के बाद तमाम एजेंसियों व विभागों ने बचाव अभियान शुरू किया। इस दौरान लोगों को सुरक्षित शिफ्ट करने के लिए मंगाई गई गाड़ियां कई घंटे बाद पहुंची। हर 15 दिन में परखी जाएगी पुलों की सेहत। तो प्रदेश में सभी पुलों ROC फ्लाईओवर की हर 15 दिन में होगी मॉनिटरिंग। जल्द मिलेंगे स्मार्ट राशन कार्ड। तो कोरोना और कंपनी का पेमेंट ना होने से रुका था छपाई का काम। कस्टम अधिकारी बनकर महिला ने 73,000 रुपये ठगे। तो फेसबुक महिला दोस्त के एयरपोर्ट पर पहुंचने का दिया था झांसा। वहीं खबर है, देहरादून से फर्जी फेसबुक ID बनाकर 40,000 रुपये ठगे गए हैं।
मसूरी में व्यापारी 22 को करेंगे सीएम आवास कूच। तो मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने व्यापारी प्रतिष्ठानों को नियमित रूप से खोलने की अनुमति नहीं मिलने पर 22 जून को मसूरी से मुख्यमंत्री आवास तक पैदल कूच की चेतावनी दी है। वही खबर है, ये कई लोग बन चुके हनी ट्रैप का शिकार। तो दून के कई लोग फेसबुक की दोस्ती के चक्कर में पड़कर अपनी जमा पूंजी गंवा चुके हैं। फायर कर्मियों ने बछड़े को बचाया। तो मसूरी से खबर आई है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर बांटे फल। तो देहरादून से खबर आई है। टीके लगे पर नहीं मिल रहे प्रमाण पत्र। तो वैक्सीन लगने के बाद आ रहे मैसेज, अधिकारी बता रहे हैं तकनीकी दिक्कत। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो इंटर कॉलेज में प्रवक्ता बनने का मौका। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी में 124 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के पद खाली हैं। इनके लिए ऑप्शनल वेबसाइट पर जाकर के 19 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार। तो 33 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 जून को साक्षात्कार होगा। स्टेनोग्राफर सहित कई पद रिक्त। तो 503 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसके लिए ऑप्शनल वेबसाइट पर जाकर के 20 जून से 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पदों पर करें आवेदन। तो 8 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। गंगा दशहरा आज मां गंगे की पूजा करें दान। तो गंगा दशहरा के दिन मां गंगे की पूजा अर्चना के साथ ही दान पुण्य का विशेष महत्व है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में देरी पर भड़का डीएलएड संघ। तो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में हो रही देरी पर डीएलएड संघ चमोली ने आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि जून में काउंसलिंग होनी थी, लेकिन अब तक किसी भी जिले में प्रत्यावेदन के लिए लिस्ट अपलोड नहीं की गई है। बारिश से थमी पहाड़ की रफ्तार। तो अधिकतर सड़कें बंद हो गई हैं। वही खबर है, उखी मठ से रथ जगह कर रहे उसाना ढीलड़ा पापड़ी के ग्रामीण। देवाल से खबर है, ये सड़क बंद होने से दूसरे दिन पहुंची बारात। सड़क टूटने से कर्णप्रयाग ग्वालदम मार्ग पर फंसे रहे 40 लोग। वही खबर है, कीर्तिनगर श्रीनगर से प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। तो भारी बारिश से श्रीनगर और कीर्तिनगर में अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। प्रशासन ने एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया। वही खबर है, देवप्रयाग से खेत में मिला वृद्धा का शव। तो हिंडोला खान थाना क्षेत्र के काफुलधार गांव में एक वृद्ध का शव खेत में पत्थरों के नीचे दबा मिला। महिला घर में अकेली रहती थी। पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नई टिहरी से खबर है, ढोल दमाऊ संग महासर ताल पहुंचे 7 गांवों के लोग। खो नदी के किनारे 2 घंटे फंसा रहा हाथी। प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में तैयार हो रही सेब कीवी के पौधे। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, जिला मुख्यालय से लगे नेताला गांव में लैब संचालन शुरू हुआ है। बात करते हरिद्वार की खबरों की। तो 2013 के बाद दिखा गंगा का ऐसा रौद्र रूप। नमामि गंगे घाट डूबा। चंडी टापू को जोड़ने के लिए बनाए गए अस्थायी पुल की अप्रोच रोड में दरारें आ गई हैं। 27 mm बारिश से जलमग्न हुई सड़कें। वहीं मूसलाधार बारिश से खिले किसानों के चेहरे। गंगा दशहरा के लिए उमड़ा सैलाब। तो गंगा दशहरा के स्नान पर्व के लिए हरिद्वार आ रहे 27,000 वाहनों को जिले की सीमाओं से वापस भेज दिया गया है। नारसंग बॉर्डर पर उमड़ा वाहनों का रेला। हरिद्वार से खबर है, लालच में 2 युवाओं के लाखों रुपए डूबे। तो पावर बैंक ऐप में किया था निवेश। ज्वालापुर और रानीपुर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। हरिद्वार से खबर है, ये वीडियो के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज किया गया। चोरी हुई बहियाँ पुलिस ने की बरामद। तो महिला ने अपने बहन पर बहियों को चोरी कर ले जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस पर शिकायत की थी। राहुल गांधी के जन्मदिन पर राशन बांटा गया।
वहीं खबर है कल सिद्ध योग में मनाई जाएगी निर्जला एकादशी। तो शिव योग सूर्योदय से प्रारंभ होकर शाम 5:25 तक रहेगा। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो बाहर बरसे बादल, अंदर गरजे पार्षद। तो नगर निगम बोर्ड बैठक, 2 प्रस्तावों पर भाजपा पार्षद ने लगाई आपत्ति। जीतपुर नेगी निगम में भी शामिल होगा। नैनीताल से खबर है सैलानियों ने पर्यटन स्थलों पर का किया दीदार। तो अनलॉक के बाद अब नैनीताल और इसके आसपास के पर्यटन स्थलों में सैलानियों की चहल पहल बढ़ गई है। होटल में जांच रिपोर्ट दिखाने पर ही मिलेगा प्रवेश। तो नैनीताल पहुंचे सैलानियों को होटलों में कमरे बुक करने से पहले आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी। बारिश ने जहां तहां खड़ी कर दी मुसीबतें। तो जिले की 21 सड़कें बंद, इनमें से 1 जिला मार्ग, 2 राजमार्ग और 18 ग्रामीण मार्ग बंद हैं। गोला नदी से ठप रही शहर की पेयजल सप्लाई। चिड़ियाघर के लिए मिले 75 लाख रुपए। तो वन्य जीवों की देखरेख और कर्मचारियों को दिया जाएगा मानदेय। परीक्षा हुई नहीं, नंबर कहां से लाएं। तो जिले में इंटरमीडिएट में संस्थागत 10, 206, 463 व्यक्तिगत परीक्षार्थी हैं पंजीकृत। अब रोजाना 15,000 को टीका लगाने की तैयारी। तो जिले में 21 जून से प्रतिदिन 15,000 लोगों को टीका लगाने की तैयारी है। स्नातक के छात्रों को 8 माह बाद भी किताबें नहीं। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था अव्यवस्थाओं की शिकार हो गई है। यह हाल है कि पिछले वर्ष 2020 में ग्रीष्मकालीन सत्र में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले तमाम छात्रों का 8 माह बाद भी किताबें नहीं मिल पाई। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो पिथौरागढ़ का सड़क संपर्क कटा, नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश से 6 NH, 4 स्टेट हाईवे और 18 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे भी बंद रहा। तो भारतोली के पास फिर मलबे से धंसी सड़कें। वहीं खबर है पहाड़ से गिरे बोल्डरों ने ली 2 की जान। तो लोहाघाट पिथौरागढ़ मार्ग पर पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से कैंटर चालक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। उपनाई शारदा में 3 नेपाली युवकों के फंसने से मचा हड़कंप। तो पुलिस और अग्निशमन टीम ने तीनों को नेपाल पुलिस को सौंपा। वही खबर है पिथौरागढ़ के जौलजीबी से पैर फिसलने से गौरी नदी में बहा युवक। तो जौलजीबी क्षेत्र में एक युवक गौरी नदी में बह गया। जानकारी के बाद SDRF और NDRF की टीम उसकी खोजबीन में जुट गए, लेकिन उफनाई नदी में उसका कोई पता नहीं चला। जमीन को लीलते लीलते भदेली गांव पहुंच गई गौरी। तो 2 दशक पहले भदेली गांव से 100 मीटर दूर बहती थी गौरी। मूसलाधार बारिश से 2 मकान ध्वस्त हो गए। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वहीं खबर है टनकपुर से नकली नोट छापने वाला दूसरा आरोपी पंतनगर से गिरफ्तार हुआ है। 4 दिन बाद पिथौरागढ़ पहुंच सके डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के वाहन। वर्चुअल बैठक के माध्यम से चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। JCB पर सवार 5 बाराती घायल। तो गंगोली नैनीताल में किमाड़ पार्टी जा रही थी बारात। कार दुर्घटना में 4 युवक घायल हो गए। तो लोहाघाट से खबर है लोहाघाट मायावती मोटर मार्ग पर फोर्ती के समीप एक कार दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 4 युवक घायल हो गए। आफत की बारिश, सड़कें मलबे से पटी, नदी नाले उफान पर। तो अल्मोड़ा से खबर आई है पिथौरागढ़ मार्ग समेत 11 सड़कें बंद हो गई। बागेश्वर में मकानों में आई दरार, बंद रही 23 सड़कें। गदेरे में बहे बैंककर्मी को सकुशल निकाला गया। तो बारिश से गदेरे भी उफान पर हैं। अल्मोड़ा जिले में बिजली पानी सबने किया परेशान। तो ताड़ीखेत क्षेत्र के 38 ग्राम सभाओं में पेयजल सूखा है। जून में आए कोरोना के 174 मामले, 1 की मौत हुई। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो 100% टीकाकरण वाला जिले का पहला गांव बना सरकड़ी। तो रुद्रपुर से खबर आई है। दरोगा के दोनों बेटों को भी भेजा गया जेल।
तो रुद्रपुर से खबर आई है, दोहरा हत्याकांड, चश्मदीद गवाहों के बयानों पर पुलिस ने दोनों को आरोपी माना है। नकली करेंसी छापने वाले गैंग का सरगना रुद्रपुर से गिरफ्तार किया गया। चोरी के 6 दोपहिया वाहनों के साथ 2 ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार किए गए हैं।